अली खamenei जिंदा है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei की मौत की खबरों के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। पूर्व भारतीय जासूस लकी बिष्ट ने कहा है कि खamenei के मारे जाने की खबरें पूरी तरह सही नहीं भी हो सकती हैं और संभव है कि वे अभी भी जिंदा और सुरक्षित हों। उनका दावा है कि ईरान में शायद सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही पता होगा कि खamenei इस समय कहाँ है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अपने 10वें दिन में पहुंच चुका है और पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। 28 फरवरी को ये खबर आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei की मौत हो चुकी है। खुद ईरान ने भी उनकी मौत पर 40 दिन का शोक का ऐलान भी कर दिया था। एक टीवी इंटरव्यू में लकी बिष्ट ने कहा कि मौजूदा हालात को देखकर यह मानना मुश्किल है कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर खamenei मारे जा चुके हैं तो फिर ईरान की सेना को लगातार निर्देश कौन दे रहा है। उनके मुताबिक ईरान की सैन्य कार्रवाई बेहद संगठित तरीके से जारी है और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सटीक जानकारी मिल रही है। लकी बिष्ट ने कहा कि यह तभी संभव है जब कोई मजबूत नेतृत्व खुफिया नेटवर्क लगातार कमांड दे रहा हो। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुबई के एक होटल में कथित तौर पर कमांड बेस बनाया था, जिसे ईरान ने निशाना बनाया। उनका कहना है कि इतने सटीक हमले तभी हो सकते हैं जब किसी एजेंसी के पास बेहद सटीक खुफिया जानकारी हो। लकी बिष्ट ने अपने तर्क को समझाने के लिए काल्पनिक लेकिन संभावित खुफिया ऑपरेशन का उदाहरण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी बड़ी एजेंसियां दुश्मन को भ्रमित करने के लिए फर्जी जानकारी भी फैलाती हैं। उनके मुताबिक संभव है कि रूस जैसी किसी शक्तिशाली एजेंसी को पहले से सूचना मिली हो कि CIA या मोसाद खamenei को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद एक रणनीति के तहत गलत सूचना फैलाकर एक मीटिंग की लोकेशन लीक की गई हो। बिष्ट के मुताबिक जब उस जगह पर मिसाइल हमला हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग मारे गए और दुनिया को यह संदेश दिया गया कि खamenei भी उसी हमले में मारे गए। इसके बाद अमेरिकी नेताओं और पश्चिमी मीडिया ने भी यही खबर दोहरा दी। लकी बिष्ट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 28 फरवरी को खamenei मारे जा चुके हैं तो फिर युद्ध क्यों जारी है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद कहता रहा है कि उसका मुख्य निशाना खamenei है। लकी बिष्ट ने कहा कि अगर लक्ष्य पूरा हो गया था तो युद्ध उसी समय रुक जाना चाहिए था, लेकिन जंग लगातार जारी है और ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी सैन्य रणनीति का नेतृत्व कौन कर रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले 2 दशकों में कई बार खamenei के मरने की अफवाहें फैल चुकी हैं। कुछ समय बाद वे फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते थे। इसी तरह कुछ समय पहले उत्तर कोरिया के नेता की मौत की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में वे जिंदा पाए गए। लकी बिष्ट से जब पूछा गया कि आपको लगता है कि आयतुल्ला अली खamenei अभी जिंदा है, लकी बिष्ट ने जवाब देते हुए कहा कि एक कहानी सुनाता हूँ, आप इसे कहानी के तौर पर ही लीजिए। कहानी यह है कि SR को एक सूचना मिलती है। SR यानी रूस की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में गिना जाता है। उसे जानकारी मिलती है कि अली खamenei को CIA या मोसाद लगातार टारगेट कर रहे हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह सूचना कहाँ से लीक हो रही है? खुद ईरान की धरती से, जहाँ मोसाद ने अपने कई एसेट और नेटवर्क बना रखे हैं। ऐसे में SR भी सोचता है कि क्यों ना एक खेल खेला जाए। फिर एक योजना के तहत यह सूचना बाहर जाने दी जाती है कि अली खamenei एक खास लोकेशन पर मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी डबल एजेंट के जरिए CIA तक पहुंचती है। अब CIA को खबर मिलती है कि खamenei किसी घर या अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वहां मिसाइल हमला होता है। करीब 25 से 30 मिसाइलें गिरती हैं और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। जाहिर है इतने बड़े हमले में किसी के बचने की संभावना बेहद कम होती है। इसके बाद क्या होता है? उसी समय एक सूचना डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचती है कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग मारे गए हैं। बिना पुख्ता सबूत देखे ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि मिसाइल हमले में अली खamenei मारे गए। जैसे ही ट्रंप ये बयान देते हैं, इजराइल भी वही बात दोहरा देता है और पश्चिमी मीडिया भी कहने लगता है कि खamenei की मौत हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के बयान के तुरंत बाद ईरान भी इसे स्वीकार कर लेता है। ईरान कहता है कि हमारे नेता अली खamenei के मारे गए और 40 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर देता है। इससे ईरान का क्या नुकसान हुआ,
कुछ भी नहीं। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि उसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ अली खamenei है। वह कहता है कि उसे ईरान की जनता से कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ तानाशाह को खत्म करना चाहता है। तो मैं आज यही सवाल पूछता हूं कि अगर 28 तारीख को अली खamenei को मार दिया गया था तो फिर आज भी युद्ध क्यों जारी है? इस पूरे युद्ध को आखिर कमांड कौन कर रहा है? उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले 2 दशकों में कई बार खamenei के मरने की अफवाहें फैल चुकी हैं। कुछ समय बाद वे फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते थे। इसी तरह कुछ समय पहले उत्तर कोरिया के नेता की मौत की खबरें भी आई थीं, लेकिन बाद में वे जिंदा पाए गए। 28 फरवरी को हुआ था ईरान पर सबसे बड़ा हमला। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमला शुरू किया था। इसी दिन तेहरान स्थित ईरानी नेतृत्व परिसर को निशाना बनाया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। दावा किया गया कि इस हमले में आयतुल्ला अली खamenei के साथ ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता भी मारे गए थे। हालांकि इन दावों के बीच अब खamenei के जिंदा होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जंग का असर और बढ़ता नुकसान अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अब तक भारी तबाही हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में करीब 6,668 नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 5,535 घर और 1,041 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा 14 मेडिकल सेंटर और इसके अलावा 65 स्कूल भी हमलों की चपेट में आए हैं। अब तक इस संघर्ष में लगभग 1483 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 1765 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आयतुल्ला अली खamenei की मौत पर रहस्य अभी भी बरकरार है। आयतुल्ला अली खamenei की मौत को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का दावा है कि वे मारे जा चुके हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ और पूर्व खुफिया अधिकारी इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खamenei सच में मारे गए हैं या फिर ये किसी बड़े खुफिया खेल का हिस्सा है। फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग जितनी ज़मीन पर लड़ी जा रही है, उतनी खुफिया दुनिया के रहस्यों में भी छिपी हुई है।